आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों अल्जीरिया, मौरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना हो गई हैं। वो 2 तरफ़ा मीटिंगें और भारतीय बिरादरी के लोगों से गुफ्तगू करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और कहा है कि मज़कूरा स्कीम से मुल्क के बुनियादी ढांचे में बड़ी तब्दीली आई है और विकसित भारत के नज़रिए की तकमील की समत पेशरफ्त हो रही है। पोलैंड ने गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए पनाह लेने की दरख्वास्त के हक़ को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के मंसूबे का ऐलान किया है। टेबल टेनिस में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारतीय जोड़ी ने कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में ख़वातीन के डबल्स मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ख़वातीन के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज शाम शारजा में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 3 मुल्कों अल्जीरिया, मौरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना हो गई हैं। भारत की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद सदर जमहूरिया हिंद का इन तीनों मुल्कों का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू 2 तरफ़ा मीटिंगें करेंगी और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9 बजे अल्जीरिया से पहुंचेंगी। अल्जीरिया के अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू अपने हममनसब अब्दुल माजिद तेबोन और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगी। सदर जमहूरिया अल्जीरिया के सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के हामिल मकामात यादगार शुहदा का दौरा करेंगी, जहाँ वो गुलहाए अक़ीदत नज़र करेंगे। उनके अलावा वो रोमन बाक़ियात, मकबरे और हमा गार्डन का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का भारत अल्जीरिया इक़्तिसादी फ़ोरम से ख़िताब करने का भी प्रोग्राम है। अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत सदर जमहूरिया मुर्मू 16 अक्टूबर को मौरितानिया और तीसरे मरहले में 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान मलावी का दौरा करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और कहा है कि ये पहल भारत के बुनियादी ढांचे के शोबे में इनकलाब लाने में एक बड़ी तब्दीली साबित हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि गति शक्ति से कसीर रुखी कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है और मुख्तलिफ शोबों में तेज़ी के साथ और मौसर अंदाज से पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा इदारों के खुश उसलूबी के साथ मरबूत होने से लॉजिस्टिक को फ़रोग़ हासिल हुआ है, ताख़ीर होने के वाक़यात कम हुए हैं और कई लोगों के लिए नए मौक़े पैदा हुए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि गति शक्ति की बदौलत मुल्क विकसित भारत के नज़रिए की तकमील को रफ्तार दे रहा है और इससे तरक्की, पेशरफ्त, कारोबार और इख्तरा की हौसला अफजाई होगी। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए इंदराज का अमल ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर शुरू हो गया है और ये इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। पोर्टल पर अब तक 193 कंपनियों ने इंटर्नशिप के तकरीबन 91,000 मौक़ों की पेशकश की है। सरकार का मकसद माली साल 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप के मौके फराहम करना है। इस आजमाइशी प्रोजेक्ट की कुल लागत 800 करोड़ रुपए होगी। सरकार का मकसद 5 बरस के दौरान 21 साल से 24 साल तक की उम्र के 1 करोड़ उम्मीदवारों के लिए 12 महीने की इंटर्नशिप फराहम करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से जिनेवा में मुनक़िद होने वाली बैन पार्लिमानी यूनियन IPU की 149वीं असेंबली में एक पार्लिमानी वफद की क़यादत कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब बिरला ने कहा कि वो ज़्यादा पुरअमन और पायदार मुस्तक़बिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा को बरूए कार लाना के मौजू पर असेंबली से खिताब करेंगे। ये इजलास इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा। जनाब बिरला ने इस बात को उजागर किया कि वो बैन पार्लिमानी यूनियन के फैसला साजी से मुतालिक आला तरीन इदारे IPU की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंगों में शिरकत करेंगे और कल जिनेवा में भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो असेंबली के मौके पर दीगर मुल्कों की पार्लियामेंट के अपने हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय वफद में राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश सिंह, दोनों ऐवानों के सेक्रेटरी जनरल और मुतअद्दिद दीगर मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज से बैनुल-अक़वामी दशहरा फेस्टिवल शुरू हो रहा है। अक़ीदतमंद श्री रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और रसूमात अदा करके तक़रीबात में शिरकत कर रहे हैं। ये सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा। इस फेस्टिवल का आगाज़ भगवान रघुनाथ की अज़ीमुश्शान रथ यात्रा से होता है। इस जुलूस में भगवान रघुनाथ की मूर्ति को सुल्तानपुर में उनके मंदिर से बाहर लाकर ढालपुर ग्राउंड में उनके आरज़ी निवास पर लाया जाएगा, जहां वो अगले 7 दिन तक रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रकाश शुक्ला भी इस जुलूस में शामिल होंगे। वो तक़रीबात के हिस्से के तौर पर शाम को सकाफती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। आसाम में दुर्गा मूर्तियों को सुपुर्द आब किए जाने का सिलसिला पूरी रियासत में जारी है। मुख्तलिफ ज़िलों की इंतज़ामिया ने इसके लिए रहनुमा उसूल जारी किए हैं। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद अगले साल फिर से दुर्गा देवी का इस्तकबाल करने की उम्मीद के साथ देवी दुर्गा को अलविदा कहने के लिए पूजा पंडालों में पहुंचे। गुवाहाटी में पूरे जोशो खरोश के साथ ब्रह्मपुत्र में मूर्तियों को सुपुर्द आब किए जाने का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों केरला, माहे और तमिलनाडु में शदीद बारिश का सिलसिला अगले 5 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। इधर गुजरात के कुछ हिस्सों में भी आज तेज़ बारिश होने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जज़ायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में अगले 2 दिन के दौरान हल्की से लेकर औसत बारिश होने का इम्कान है। आसाम के कुछ वस्ती हिस्सों में आज सुबह 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। अलबत्ता जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। सरकारी इत्तलात के मुताबिक ब्रह्मपुत्र दरिया के शुमाली किनारे पर उदलगुरी ज़िले में आज सुबह 7:47 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पोलैंड में वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को कम करने की खातिर पनाह लेने के कुछ हुकूक को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के मंसूबे का ऐलान किया है। वारसा में एक शहरी प्लेटफॉर्म कन्वेंशन के दौरान उन्होंने पोलैंड के फैसले को यूरोपीय मुल्कों की जानिब से तस्लीम किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि कुछ हरीफ ममालिक और लोगों को गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुल्कों में पहुँचाने वाले अफराद पनाह लेने के हक़ का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क को इस बारे में पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि यहाँ कौन दाखिल हो सकता है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक जनाब टस्क ने जोर देकर कहा कि पोलैंड यूरोपीय यूनियन की ऐसी कोई भी पॉलिसी इख्तियार नहीं करेगा जिससे उसकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाए। पिछले साल 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह इसराइल टकराव शुरू होने के बाद से लेबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में मरने वालों की तादाद 2255 हो गई है। इसके अलावा 10,524 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक सितंबर में लेबनान पर इसराइल के हमलों में तेज़ी आने के बाद से कम 1645 अफराद मारे गए हैं। इधर इसराइल की दिफाई अफवाज ने बताया है कि मुल्क पर तकरीबन 90 रॉकेट और मिसाइल दागे गए और इनमें से बेशतर लेबनान से छोड़े गए थे। टेबल टेनिस में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारत की नंबर 1 जोड़ी ने कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में ख़वातीन की एशियाई चैम्पियनशिप में डबल्स मुकाबले में मुल्क के लिए अव्वलीन तमगा जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारतीय जोड़ी को कांसे का तमगा मिला। आज खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी जापान की जोड़ी से 3-0 से हार गई। ख़वातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज शाम शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल में हरमनप्रीत कौर की ज़ेर कमान भारतीय टीम दूसरे मुकाम पर है। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों अल्जीरिया, मौरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना हो गई हैं। वो 2 तरफ़ा मीटिंगें और भारतीय बिरादरी के लोगों से गुफ्तगू करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने PM गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के 3 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और कहा है कि मज़कूरा स्कीम से मुल्क के बुनियादी ढांचे में बड़ी तब्दीली आई है और विकसित भारत के नज़रिए की तकमील की समत पेशरफ्त हो रही है। पोलैंड ने गैर कानूनी माइग्रेशन की रोकथाम के लिए पनाह लेने की दरख्वास्त के हक़ को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने के मंसूबे का ऐलान किया है। टेबल टेनिस में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की भारतीय जोड़ी ने कजाकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप में ख़वातीन के डबल्स मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।